जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, नवरात्र का त्यौहार बहुत नज़दीक है। माता रानी की उपासना में लोग जुटने वाले हैं और तरह तरह की तैयारियां इन दिनों हर घर में चल रही है। नवरात्र के 9 दिन बेहद शुभ होते हैं। माता के 9 स्वरूपों की हम पूजा आराधना करते हैं और साथ ही तमाम ऐसे शुभ कार्य जो हम पहले से सोच कर रखे होते हैं कि हम नवरात्र के 9 दिनों में करेंगे कि उसकी शुभता बनी रहे, हम जरूर करते हैं। दोस्तों, वैसे भी इस साल अधिक मास है। अधिक मास में बहुत सारे शुभ कार्य शुभ मुहूर्तों की कमी की वजह से रुके हुए हैं। तो ऐसे में साल 2020 के नवरात्रों में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजों की खरीदारी के लिए जो उन्होंने सोच रखा है वो नवरात्र में करेंगे। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे, इसके लिए क्या वो ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए, जिसकी खरीदारी आपने रोक रखी है नवरात्रि के लिए। वो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में जरूर खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत लोग इंतजार करते हैं लंबे वक्त तक नवरात्र का। अगर उन्हें जमीन जायदाद खरीदनी हो, प्रॉपर्टी अगर खरीदनी होती है, अगर आसपास के दिनों में आपने खरीदने का मन बनाया है तो आप इंतजार करते हैं कि आप नवरात्र में ये शुभ कार्य करेंगे। बहुत ही उत्तम फल होता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो इन नवरात्र के 9 दिनों में प्रॉपर्टी, जैसे आप जमीन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, अपने व्यवसाय के लिए दुकान खरीदना चाहते हैं, या फिर आप बनवाना भी चाहते हैं इन चीजों में कुछ और, तो आप जरूर करें, क्योंकि बहुत ही शुभता लेकर आता है ये आपके जीवन में। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में वाहन खरीदने का मन अगर पिछले दिनों आपने बनाया है तो जरूर घर लाएं। मां लक्ष्मी की कृपा बरसती, ऐसा माना जाता है कि जो भी काम नवरात्र में आप करते हैं मां आदिशक्ति के साथ तमाम स्वरूपों की कृपा बरसती है। मां लक्ष्मी बरकत देती हैं उन चीजों में। और अगर नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप वाहन खरीदते हैं, आपको उसका सुख भरपूर मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप स्कूटर खरीदना चाहते हैं, आप बाइक खरीदना चाहते हैं, आप कार खरीदना चाहते हैं, या व्यवसाय से जुड़े हुए कोई वाहन भी खरीदना चाहते हैं, तो आप जरूर खरीदें। एक और खास बात है ध्यान देने वाली, वो मैं आपको बता दूं जो आपको ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि में जब भी आप कोई वाहन लाएं तो उसे सबसे पहले उत्तर पूर्व में खड़ा ना करें। वास्तु के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि वाहन को नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट में खड़ा करना सबसे पहले अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, वाहन जब भी आप खरीदें, आप नवरात्र में खरीदें या साल के अन्य दिनों में भी खरीदें, एक चीज ध्यान रखें, जो नंबर होता है गाड़ी का वो हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। वो आपके जीवन में आपके लिए शुभता लेकर आता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मूर्तियां खरीदना, घर के लिए मंदिर खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। घर में अगर आपको मंदिर लाना है, मंदिर बदलना चाहते हैं आप, तो इन नवरात्र में आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके घर की मंदिर की मूर्तियों में कोई मूर्ति खंडित हो गई है, मूर्तियों को छोटी बड़ी करना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं, तो आप ये काम भी नवरात्र में कर सकते हैं। भगवान के मंदिर के लिए बर्तन हम खरीदते हैं, खास तौर पर अगर हम ऐसे धातुओं के जैसे चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन खरीद रहे हो तो नवरात्र में आप जरूर खरीदें। शुभता लेकर आपके घर में आती है ये चीज। नवरात्र के इन 9 दिनों में माता की कोई प्रतिमा, मूर्ति, फोटो आप लाना चाहते हैं, बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। आप माँ के किसी स्वरूप की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति नवरात्र में अपने घर जरूर लाएं। खास तौर पर माँ नवदुर्गा के किसी भी स्वरूप की, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लाएं, माँ दुर्गा की लाएं, जिनकी भी आप आराधना करती हो उनकी प्रतिमा आप लाएं। साथ ही एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंदिर से जुड़ी हुई, वो बता दूं। मंदिर जब भी लें ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं किसी अन्य चीज की बनी हुई तो ले, लेकिन लकड़ी का मंदिर जो है वो घर के लिए बहुत शुभ होता है। तो आप मंदिर अगर लाने का मन बना रहे नवरात्र में तो लकड़ी का बना हुआ मंदिर ही लाएं। ऐसी मान्यता है कि सबसे ज्यादा शुभता लकड़ी का मंदिर आपके लिए लेकर आता है। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में सोने और चांदी के सिक्के की अगर आप खरीदारी कर लें, अगर ज्यादा कुछ ना भी खरीदें, हम आमतौर पर लक्ष्मी पूजन जब करते हैं दिवाली के मौके पर, धनतेरस के दिन, तो हम एक चांदी का सिक्का जरूर लाते हैं। लेकिन अगर नवरात्र में भी आप ऐसा करते हैं, माँ लक्ष्मी के आह्वान के साथ एक चांदी या सोने का सिक्का लाते हैं, विधिवत
पूजन करके और अपनी तिजोरी अलमीरा में उसकी स्थापना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत ही शुभता आपके घर के लिए लेकर आता है। माँ लक्ष्मी वैसे घर में सदैव विराजमान रहती है। दोस्तों, इस शारदीय नवरात्र अगर आप इंतजार कर रहे थे फर्नीचर अपने घर लाने के लिए तो आप लाएं। बहुत बेहतर होता है, शुभ होता है नवरात्र में घर में फर्नीचर लाना। खास तौर पर अगर आप अपने लिए बेड लाना चाहते हैं तो आप नवरात्र में लाएं और उसका उपयोग आप जो पहले दिन करते हैं वो दशहरा वाले यानी कि विजयादशमी वाले दिन करें। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके परिवार की खुशहाली के लिए बहुत शुभता लेकर आता है ये। आप अन्य फर्नीचर, किसी भी तरह का फर्नीचर, आप सोफा खरीदना चाह रहे हैं, आप डाइनिंग टेबल खरीदना चाह रहे हैं, आप स्टडी टेबल अगर अपने बच्चे के लिए खरीदना चाहते हैं तो भी आप नवरात्र में लाएं। माँ सरस्वती के आह्वान के साथ जो स्टडी टेबल आप अपने बच्चे के नवरात्रि में लाएंगे उससे आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में भी मन ज्यादा लगेगा और ऐसा माना जाता है माँ सरस्वती की कृपा उस पर बनी रहती है। नवरात्रि में आमतौर पर हमने देखा होगा दोस्तों, सब तरफ सेल लगा होता है क्योंकि खरीदारी अपने चरम पर होती है, क्योंकि बहुत शुभ होता है नवरात्रि के दिनों में खरीदारी करना। तो ऐसे में घर में आपके किसी भी होम अप्लायंसेस की जरूरत है, आप टीवी लाना चाहते हैं, फ्रिज लाना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन लाना चाहते हैं, किचन के लिए माइक्रोवेव लाना चाहते हैं, किसी भी अन्य तरह की सामग्री आप अपने घर के लिए लाना चाहते हैं तो आप नवरात्रि के दिनों में जरूर लाएं। एक तो आपको छूट मिलेगी उस पर और दूसरा बहुत शुभता रहती है ऐसी चीजों में जो आप नवरात्रि में अपने घर परिवार के लिए लेकर आते, बरकत बनी रहती है। दोस्तों, माता के 9 दिनों में आप अपने व्यवसाय से जुड़े स्थल का भी चयन कर सकते हैं। आप अगर किराए पर भी कोई जगह लेना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं अपने व्यवसाय की, आप नवरात्र के दिनों में करें, बहुत शुभ होता है। आप नए दुकान को खरीदना चाहते हैं, पहले भी मैंने बताया प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे शुभ समय होता है, तो दुकान के लिए भी वो चीजें आप पर लागू होती हैं। आप नई दुकान की शुरुआत कर सकते हैं। अपने दुकान में आप कुछ फर्नीचर लगाना चाहते हैं, भगवान की कोई नई प्रतिमा लगाना चाहते हैं, कोई फोटो स्थापित करना चाहते हैं, नवरात्र के 9 दिनों में जरूर करें। आपकी दुकान की बरकत के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। तो दोस्तों, नवरात्र में हम खरीदारी के तो रुके रहते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने बताई है इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन चीजों की खरीदारी करते हैं नवरात्र के 9 दिनों में, बहुत ही अच्छा फल देता है ये आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए। वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके किसी अन्य तरह की जानकारी चाहिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की जानकारियां, नवरात्र में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पूजा विधि जो है जितनी भी सारी, वो तमाम वीडियोस एक एक कर मैं आपके लिए बना रही हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।